और कहा कि हमारी सहायता करो, रिद्धि सिद्धि आई, फिर भी काम नहीं चला। 4-5 दिन हो गए, भोजन चला ही रहा है। गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी आए। गणेश जी पूछा मुझे पानी लाए क्या? गुस्सा हो गए ऋषि। अगस्त मुनि कहते हैं क्यों बुलाया था खाने के लिए, अभी आधा नहीं हुआ, पानी की कहती हो? माता ने होगी उसी समय इंद्र जो है पानी की वर्षा करेगा, मैं ब्रजवासियों की सहायता करूंगा, उसी समय मैं तुमको पानी पिलाऊंगा। अगस्त मुनि को वरदान दे दिया पहले से त्रेता युग में, या जैसा ही नारद जी ने इंद्र को बताया। इंद्र ने देवों से कहा कि जाओ इतनी वर्षा करो, वृंदावन को बहा दो। लेकिन वर्षा करने लगे। जैसे ही ब्रजवासी कहते कन्हैया तुझसे शर्त थी, इंद्र जी नाराज हो जाएगा तो तू सहायता करेगा, बच्चा हम लोगों को इतनी वर्षा हो रही है। भगवान ने चक्र से कहा जाओ और अपनी करनी उंगली से उस गोवर्धन पर्वत को जैसा ही उठाया, सारे ब्रजवासियों से कहा कि सब इसके करीब आ जाओ, सब इसके नीचे आ जाओ। सभी एक ओर से अगस्त मुनि पानी पी रहे हैं। पानी इंद्र ने छठवां दिन हो गया, सैनिकों को भेजा कि जाओ कहते कि आओ वृंदावन की क्या दशा हुई। सैनिक आए, मैं भगवान हूं, दुर्गा से निकल आया। जैसा ही निकला मधुमंगल कहता है बड़ा तू भगवान है, क्या किया तूने जो है तो वास्तव में धूल उड़ रही है। हाथ जोड़ के कन्हैया के चरणों में ले लिया, तूने प्रभु मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तो भगवान ने क्षमा कर दिया इनको। कल जो मैं कथा में बताया था आपको कि ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया भगवान ने, क्यों? तो ब्रह्मा जी ने उनके भक्तों को कन्हैया से दूर किया था, कन्हैया से बिछोड़ किया था। उनको बुलाए कन्हैया की कथा का रसपान करें, इस अमृतमयी कथा का रसपान करें। इस प्रकार से 7 वर्ष का कन्हैया, 7 कोस का पर्वत और 7 दिन तक बरसात हुई। कन्हैया करके क्षमा मांगी। मनोज कुमार जी एक भजन सुनाते हैं, देखिए सुनिए।
लेकिन सांपों को कहा जाती है। भगवान भोलेनाथ रासलीला जहां हो रही थी वहां जाते हैं। जैसे ही आए तो सभी का नाच चल रहा था। राधा जी ने कहा कि आप भी नाचो। उमा जी से कहा तो उमा जी भी नाच रही है। उमा जी ने भोले बाबा को इशारा किया कि थोड़ा बात हमारी जैसे तुम भी नाचो ताकि समझ न पाए कि तुम शंकर जी हो। गोपी जैसा थोड़ा बहुत नाच करो ताकि कोई समझ न पाए। और पास में हाथ पकड़े पकड़े ले रही है। उमा जी कहती है कि हमारे संगे संगे रहना, धीरे धीरे सारे दिखे जा रही है तो चाल ऐसी चलना जैसे कि हम चले धीरे धीरे। तुमका मार मार के रासलीला है। भगवान की रासलीला में, किसकी रासलीला में भगवान भोलेनाथ मजा ले रहे हैं। मजा ले रहे हैं। धीरे 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 जब ज्यादा देर हो गई तो राजा जी पूछती है कौन से? उमा जी से। कहे उमा ये बताओ, ये जो तुम साथ में गोपी लाई हो, साथ में जो गोपी तुम लाई हो और गोपी कौन है? और घूंघट क्यों डाले हैं? घूंघट क्यों नहीं उठा रही? सभी गोपियां घूंघट उठा के नाच रही हैं, लेकिन ये गोपी तुम्हारे जो साथ में आई है वह घूंघट डाले। तो राजा रानी क्या कहती है उमा जी से कि जानत नैया भाई तू, हे उमा जानत नैया भाई तू, पहचानत नैया भाई तू, कौन कहा से आ गई भैया? जानत नैया भाई तू, जानत नैया भाई तू, पहचानत नैया भाई तू, कौन कहा से आ गई भैया? Bye.
जैसी साड़ी तेरे उमर पड़े सही तेरे भाई को नारायण नारायण तुम्हारे मारने वाला तो बड़ा होता जा रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं मार रहे उसको? कंस बड़ा घबराता है, कहता भैया क्या करें नारद जी, बहुत परेशान हूँ, सारे राक्षसों का वध हो गया, एक वापिस नहीं आया जिसको भेज रहा हूँ उसकी मरने की खबर आती है, जिंदा कोई नहीं आता। अब उस धनुष से यज्ञ की रचना करना, यज्ञशाला बनवाओ, उसके दर्शन के लिए सारे क्षेत्र में निमंत्रण डलवाओ, निमंत्रण डलवाओ और नंद बाबा को कहो कि अपने दोनों पुत्रों को लेकर के धनुष्य की शोभा देखने के लिए आए। उस समय तुम्हारे पास में जो दो पहलवान हैं, चाणूर और मुष्टिक, दोनों का पहलवान का युद्ध करवाना कृष्ण भगवान से, वह मार डालेंगे। सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो कोबलिया पीड़ हाथी है, गेट पे उसी को बनवाना, पहले कोई देख लेगा उससे बचेंगे, तब तो अंदर आएंगे, तब तो अंदर आएंगे। वह कंस कहता है कि कृष्ण बलराम आएंगे कैसे? कहा तुम्हारा जो सेवक है अक्रूर है, अक्रूर को भेजो और अक्रूर से निमंत्रण डलवा के बुलवा लो। कंस को पट्टी पढ़ा के नारद जी ने पीड़ा उठाया, कहते हैं कि श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। तो आप जैसे ही डुबकी लगाई वही यमुना जी के जल में खड़ा है नीचे, और डुबकी जैसे ऊपर पर सारे छगड़े ढले हुए थे, बगीचा में ठहरा दिया। कन्हैया के जो दोस्त थे छोटे छोटे फटे पुराने कपड़े पहने थे, वह कन्हैया से कहते कन्हैया, उनको क्या पता कि कन्हैया के मामा ने मारने के लिए भेजा कन्हैया को। वह तो ये समझ रहे थे कि मामा के यहाँ जा रहे हैं, बड़ा स्वागत होगा, सत्कार होगा, खूब मिश्री माखन खाने को मिलेगा। वह कहते हैं लाला क्या बताएं, तेरे संग तेरे मामा की हमारी बेइज्जती होगी। देख रहा है फटे पुराने कपड़े पहने, ग्वाल वाल है, फटे पुराने कपड़े पहने, लाला बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी बेइज्जती होगी, क्या करें? कन्हैया ने कहा ठीक है। भगवान ने एक ग्वाल को दर्शन दिए थे, इसी कथा बता दी। मैंने रात कहा था कि कल सुनाएंगे, तो गुरु जी बताना कल, छोटी सी कथा है। इसके बाद रुक्मणी विवाह, कंस वध के बाद में रुक्मणी विवाह आपको दिखाया जाएगा। मंडल के जो सदस्य हैं बदली भैया भगवान कृष्ण को यहाँ व्यास जी के पास ले आए। भगवान कृष्ण सेल लगी थी, दोपहर का समय था, उस सेल में वह भोजन करने बैठ गया। सेल में सारी गांव भर की जो चलाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वहीं से बैठे बैठे दर्शन करें, पहला संभालेगा कन्हई। तो सोना खाकर खाता था वह हीर, सोना खाकर खाता था। उसने सोचा पंडित जी कह गए कि जो तुम खाओ वही खिलाना, तो सोना जब हम खाते तो सोना सोना जी खाते हुए पंडित जी खाएंगे। तो 3 जनों की
48 कांकर बना दिए उसने। सेब के 16 दो थाली लगाई और राधा जी ने भगवान के सामने दोनों पाकर भक्ता की थाली रखी। पंडित जी क्या कहते पहले इनको खिलाना, बाद में तुम खाना। डंडा लेके खड़ा हो गया, कहने लगे जल्दी शुरू हो, खा जाओ, खा लो। राधा जी कहते प्रभु ये क्या है? भगवान कहते राधा ये नहीं जानता, खाना पड़ेगा। उन्हें प्रभु से विचार कर रहे हैं भगवान में, इशारे में राधा जी से पूछते हैं क्या? बोले प्रभु 16 रखी है। बोले खाओ धीरे धीरे। जब ज्यादा देर हो गई उसने 3 जात पे फिर सब जाते हैं रघुवीर की 3 जात पे फिर और दाव पड़े चूके नहीं लोधी जाट ही का बुरा नहीं माना गया। सभी यादव समाज का बैठा है नहीं कहे पंडित जी। उस सही ने कहा जल्दी खाओ। वो पत्थर की मूर्ति खाने लगी। 16 जाकर खा गई। उसने ताला लगाया और रात में भागो। आगे तोड़ देंगे, कहीं नहीं जाने नहीं जब तक पंडित जी नहीं आएंगे। राधा रानी चुपचाप हुए, बोले पूजा क्या कह रहा है? बोले कुछ नहीं, सुनते जाओ जब तक पंडित जी नहीं आए, जब तक सुनते जाओ। कहा पंडित जी तो 8वें दिन आएंगे, 7 दिन की छुट्टी लेके गए हैं, राशि अब तो कल ही से जाना है। कहा ठीक है, विचार कर लेंगे, विचार कर लेंगे। उसने मंदिर खोला, सुनो कहीं जाओगे तो मैं साथ चलूंगा, मुझे साथ ले चलना है तो टांगे तोड़ देंगे, सुन लो। चले के खड़ा हो गया, कहा ठीक है सो जाओ। सो गया। भगवान कहते हैं राधा रानी से, ये राधा रानी इसको साथ ले जाना पड़ेगा, इसको साथ ले जाएंगे। कैसे जाएगा? 6वें दिन रात में जैसे ही विमान आया भगवान को लेने के लिए, विमान की जैसे ही चकाचौंध लाइट पड़ी, इसकी आंखें बंद हो गई। जैसे ही आंखें खुली, सुंदर विमान को देखा तो जहाँ भगवान के बैठने की जगह थी, लटने के वहां बैठ गया। क्या लगा तुम लोग यहाँ नीचे में जाओ, यहाँ मैं बैठूंगा, तुम लोग नीचे में जाओ, चलते हैं रास्ते देखने के लिए। राधा जी कहती प्रभु क्या करे? बोले बैठ जाओ, नहीं लठ मारेगा ये, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं खुली थी। पंडित जी आए, स्वप्न देख रहा था रासलीला का, रासलीला का स्वप्न देख रहा था और चिल्ला रहा था, बरोटी जिसे कहते हैं स्वप्न में। उसी समय पंडित जी आए, पंडित जी उसको हिलाया डुलाया, यह स्वप्न में था। उठा, पंडित जी ने पूछा भैया इतनी देर क्यों हो गई? बोले गुरु जी क्या बताए, एक तो आप एक जन का खाना धर गए तो तुमने बताया मेरे को 3 जन का खाना 3 जन खाएंगे, जो 2 थे और एक हम। पंडित जी हसत में पड़ गए, सामान पूरा बढ़ा गया। बोले कैसे बढ़ा गया भैया? बोले 3 दिन से खाने नहीं बना, इतना सामान तुम रखे थे, 2 थे और एक हम। 16 काकर से खाए, 16 हम खाए। भगवान की लीला देखो। उससे पंडित जी से अजीब ने बताया, पंडित जी ने कहा कौन कहता था? कुलचित्र को हम स्नान कराने ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? उन्हें नदी में ले जाते थे, उन्हें जाते थे उठा के ले जाते थे, नहीं लड़के जाते हैं दोनों के, ये अच्छा लड़के ये दोनों लड़के जा रहे, लड़के आए खाना खिलाए इनको। बड़े परेशान हुए, पंडित जी ऐसी पूजा हमने नहीं देखी, आप कैसे साथ हो गए? 7 दिन कट गए तो बोले इनके साथ भाग रहे थे। बोले हम तो फिर वहां से लौटा के लाए स्वर्ग से रासलीला देखने गए, वहां जाना चाहिए, फिर हम साथ में गए। इनके एक विमान आया था, उसमें बैठ के हम साथ में गए, स्वर्ग से इनको रासलीला दिखा के लेके आए। पंडित जी बड़े सच में पड़ गए कि जिंदगी भर पूजा करते करते मर गया, कभी दर्शन नहीं हुए। कहता रासलीला देखने विमान में बैठ के गया था। पंडित जी का भैया कैसे ले जाते थे? बोले अभी देखो मैं ले जाता हूँ इनको। पंडित जी थोड़ी झाड़ी की आड़ में खड़े हो गए, जैसे ले जाते थे वैसे आज भी ले जाओ। उसने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला और लट उठाया और कहा चलो स्नान के लिए। साक्षात परब्रह्म राधा कृष्ण प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। बोले परम राय मांगे क्या मांगना चाहता है? बोलिए राधा कृष्ण भगवान
की है। बोले प्रभु आप कौन? भगवान कहते हम भगवान राधा कृष्ण। बोले प्रभु इतना ही वरदान दे दो कि गई चली गई थी सेल में, वो राजा ने मारा है, हम चले जाए। भगवान ने कहा ये तो छोटी मोटी बात है बेटा, जिस पर कृपा राम की हुई ता पर दया करे सब कोई। धन्य ऐसा ग्वाल अहिर को भगवान ने दर्शन दिए। कथा में चलते हैं तो ग्वाल वाल कह रहे हैं कि तेरे मामा क्या कन्हैया बड़ी शर्म लगेगी हमको। कहा चलो तो चलते हैं। एक धोबी घाट पर गए, कपड़ा धुल रहे थे। कन्हैया ने बड़े प्यार से कहा कि मामा जी जरा हमारे बच्चे जो साथ में है हमारे से सका, इनके लिए कपड़े दे दो। वह धोबी कहता है शर्म नहीं आती ग्वाल वाल, राजा कंस के कपड़े। कन्हैया ने दोबारा कहा मामा जी मान जाओ दे दो। जब धोबी नहीं बना, एक थप्पड़ दबाया, प्राण पखेरु उड़ गए। सारे कपड़े उठाए, गोप ग्वालों को दे दिए, बोले पहन लो। तो कोई लंबा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई पूरा ढक गया कंस के जो कुर्ता ऊपर से पैर से नीचे तक। अब कन्हैया से कहते हैं ग्वाल वाले दोस्त कहते हैं मनमंगल कहता कन्हैया अब तो और खराब लग रहा है मांग के लाए हो। मांग के लाने में जो परेशानी होती है। कहा जरा उसके पास 4-5 हाथी पड़ी घर की महिला थी, का ले लो। तो उसने जो मांग के लाई थी बड़े अच्छे से पहन के गई थी, बिल्कुल ऊपर दिख रहा था हार फर्स्ट क्लास। बात की बात देखो कि जिसका वो हार था हुआ है भी वो शादी में गई थी, आपने सामने पंडित में बैठ के दो ही। तो वो मांग के जो लाई थी हार को बड़े समारे खाली सब लोग देख लें, तो उसको बड़ी चिड़ी लग रही थी इसका। तो उसने उस पंडित में कह दिया उस महिला से, दूसरी महिला से कि हार को ज्यादा बार बार ऐसा न करो, टूट सकता है। उसकी बेइज्जती कर दी। वह बड़ी चतुर महिला थी जिसकी बेइज्जती हुई। वह कहती है पूरी पंगत में भरी पंगत में कि जब इतना ही हार प्यारा था तो पति से क्यों का गिरवी रखने क्यों आया था हमारे यहाँ? जब तेरा हाथ मुझे इतना प्यारा था तो तेरे पति से कह लेती क्यों गिरवी धरने आता हमारे यहाँ? इतनी चतुर महिला तो मान के कभी नहीं ले जाना चाहिए। कोई भी कपड़ा रखा किसी का मान के नहीं पहनना चाहिए। दमाद की बेइज्जती हो गई थी एक बार। सास जब दमाद को नहीं पहचानी तो मैं आपको बताऊं दिख रहा है पता नहीं हमारे दमाद कौन है। तो जीजा कहता है दमान तो तुम्हें चाहिए लेकिन बेटा मांगो पहने। बड़ी बेइज्जती थी। कभी किसी का सामान मांग के नहीं लेना चाहिए, जो है सो है। वह कहते हैं ग्वाल बाल के कन्हैया बड़ा बुरा लग रहा है। दर्जी के पास में गए, दर्जी से बोला इनके नाप के कपड़े बना दो। दर्जी ने नाप के कपड़े बना दिए। सामने से टेढ़ी औरत आ रही थी पूरी। कन्हैया ने कहा सुंदरी, जैसे सुंदरी कहा वह कहती आज तक किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा, जरा चंदन लगा लो। कंस की चंदन लगा दी थी, कुब्जा ने चंदन लगा दिया। भगवान ने एक पैर से नीचे कहा, एक डाली पर लगा सीधा कर दिया, सुंदरी बना दिया। वह कहती प्रभु भगवान ने कहा भाग नहीं चलेंगे। आगे बढ़े तो धनुष जग रखा था, कृष्ण बलराम ने उसको सहज में उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े कर दिए, जमीन में गड़ा दिए। जैसे ही धनुष टूटा कंस घबराया, आवाज हुई क्योंकि वरदान मिला था तो जो ये धनुष को तोड़ेगा वह तुझे नहीं छोड़ेगा। जो धनुष को तोड़ेगा वह तुझे नहीं छोड़ेगा। कंस डर गया, फिर भी हिम्मत बनाई। कुंवरिया पीड़ हाथी सामने खड़ा था। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े, बलराम ने कहा इसको कल देखेंगे। वापस आ गए, धनुष तोड़ के वापस आ गए। सुबह जब पहुंचे कुंवरिया पीड़ हाथी ने सूर में बसाया कन्हैया को, ऊपर ले गया। कन्हैया ने फूल पकड़ के 2 पावचारी गांव के बीच में आ गए और जो आगे से सूर और पीछे से फूल पकड़ी, दोनों पकड़ के और जो शरीर को बढ़ाया आकाश में धड़ाम से
दिया तो मेरा भी हाथी चला गया। कृष्ण बलराम ने दोनों दांत उठाए, एक दांत कृष्ण के हाथ में, एक है बलराम के हाथ में। आगे बढ़े क्या देख रहे हैं, मुष्टि और चारू दो पहलवान खड़े हैं। वह पहलवान कहते जरा युद्ध करो, कन्हैया कहते भैया हमको युद्ध नहीं आता, हमसे लड़ते नहीं बनता। बलराम जी कहते हमसे भी नहीं बनता भैया। वह कहते हैं लड़ते नहीं बनता। तो वहां जितने ग्रामवासी बैठे थे वह सोच रहे थे देखो कितनी नन्हे नन्हे बालक है, कंस कंस पापी जो है इन नन्हे बालकों को मारने के लिए इतने बड़े बड़े पहलवानों से लड़ रहा है। उस समय वहां जो भी नरनारी बैठे थे, जिस रूप में भगवान को देख रहे थे उसी रूप में भगवान देख रहे थे। बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं क्या कि जाती रही भावना ऐसी प्रभु रचते जो तुम ऐसी दुनिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अरे बाबा अपना जीवन सफल बना लो, केस पकड़ के कंस को जमीन पर पटक आराम से बैठने का और छाती पर बैठ गए कन्हैया और मुष्टि प्रहार किया। कंस के प्राण फिर उड़ गए। उसके बाद में भगवान ने 18वीं बार में रण छोड़ के भाग दिया। जैसे ही रण छोड़ के भागे तो बलराम जी ने कहा बड़ी बेइज्जती होगी। भगवान कहते हैं पर तो माखन चोर है, एक नाम और पड़ जाएगा रण छोड़, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। आगे बढ़े तो मुचकुंद का उद्धार किया, कालियावन का उद्धार किया और जाकर के समुद्र के भीतर द्वारका बसाई। तेरी अखियों में पानी आए, तेरी अखियों में पानी, देश में दीवानी राम दीवानी। तेरी अखियों में पानी,
द्वारिका में भगवान जो पूर्व विराज करते हैं, बलराम जी की शादी हो जाती है कृष्ण की भक्ति रुक्मणी करती है। रुक्मणी के 4 भाई थे, 5 बड़े वाले भाई का नाम था रुक्मणी। वह रुक्मणी की शादी जो है शिशुपाल के साथ में करना चाहता है, लेकिन रुक्मणी भगवान को चाहती है, वसुदेव को चाहती है। भगवान को चाहती है रुक्मणी, लेकिन शादी करना चाहता है शिशुपाल के साथ में। जब रुक्मणी को पता लगा तो रुक्मणी ने हजारों सैनिकों को पहरेदार में लगा दिया, रुक्मणी को कैद कर दिया। लेकिन रुक्मणी ने अपनी भाभी से सहायता मांगी। वहां पर सैनिकों के बीच में रुक्मणी पूजन कर रही है गौरी जी की। उसी समय एक पंडित जी से सहायता मांगी। कहा पंडित जी हमारी कब्र कृष्ण को दे दो। उस पत्र में लिख दिया हे कृष्ण शीघ्र मुझे यहाँ से ले जाओ। पंडित जी ने कहा ठीक है, और वह पत्र लेकर के पंडित जी से सही भगवान के पास में जाते हैं। भगवान ने पत्र खोला, पढ़ा, उसमें लिखा है रुक्मणी ने प्रभु मुझे यहाँ से ले जाओ। और भगवान को पत्र पढ़ करके नंगे पैर दौड़ लगा देते हैं। भगवान पत्र पढ़ के नंगे पैर दौड़ लगा देते हैं रुक्मणी के लिए। पहले के समय में रथ चलते थे, भगवान रथ में रुक्मणी को भगाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस समय 4 व्हीलर चल रही है। भगवान रुक्मणी में पाती लिखी कन्हैया हमें संग ले चलो। रुक्मणी में पाती लिखी कन्हैया हमें संग ले चलो। मिलने की मन में खुशी, मिलने की मन में खुशी, कन्हैया हमें संग ले चलो। कन्हैया हमें संग ले चलो। पाती कान्हा को मिल गई साथी, पाती कान्हा को मिल गई साथी। प्रेम भाभी से कान्हा ने बाती, प्रेम भाभी से कान्हा ने बाती। प्रेम भाभी पर भावना दिखी,
हरी चढ़ाई भैया रुक्मिणी ने हरी चढ़ाई कान्हा ने उनसे करी लड़ाई कान्हा ने उनसे करी लड़ाई पर सामने नाथ की पर सामने नाथ की कन्हैया हमें हमारी पार्टी थी कन्हैया हमें संग में चलोगी मन में खुशी कन्हैया हमें संग में चलोगी मन में खुशी कन्हैया हमें संग में चलोगी हमारी पार्टी थी कन्हैया हमें संग में चलोगी। रथ का रूप बदला और वह रथ जो है धीरे 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 शिशुपाल की राजधानी में प्रवेश कर गया शिशुपाल की राजधानी में प्रवेश कर गया कोई नहीं पहचान पाया कि इस रथ में कौन है इस रथ में कौन है राजा महाराजाओं में से रथ बन गया धीरे 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 रथ बढ़ता है और जहां पर रुक्मिणी पूजन कर रही थी भगवान ने देखा हजारों सैनिक लगे हुए हैं भगवान ने विचार किया क्या क्या करना चाहिए भगवान ने वहां दो रूप बनाए एक रूप से सारे सैनिकों को दर्शन करा रहे हैं और दूसरा रूप है मंदिर में प्रवेश किया वह सैनिक जो है कोई कन्हैया का पीताम्बर देख रहा है इतना सुंदर पीताम्बर आज तक नहीं देखा कोई मुकुट देख रहा है कोई पायल देख रहा है कोई कर्तन देख रहा है सारे के सारे जितने भी सैनिक थे कन्हैया के उस रूप को देखने लगे कन्हैया के उस रूप को देख रहे हैं यहाँ तक कि पंडित जी भी भीतर से कन्हैया के बाहरी रूप को देख रहे हैं ऐसा चकवा दिया कन्हैया ने और जाकर रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया कहते रुक्मिणी मैंने बहुत देर कर दिया नहीं रुक्मिणी का हाथ पकड़ा हाथ पकड़ के जैसे ही वहां से निकले रथ तक दो रूप है किसी को नहीं दिख रहे केवल रुक्मिणी को दिख रहा है कृष्ण और असली जो रूप बाहर खड़े हैं वह रूप सभी को दिख रहा है सभी उस ठाकी को देख रहे हैं दर्शन कर रहे हैं जैसे ही रथ में आए और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए अंतर ध्यान हुए शरीर के बीच से रथ में जैसे ही चला और सभी सैनिकों को हो सके कहा का कन्हैया का कुछ नहीं देखा वो भीतर पंडित जी देखा रुक्मिणिया पूजन करने जी कहा गई रुक्मिणी पंडित जी सैनिकों से पूछे कि रुक्मिणी कहा गई तो हाहाकार मचा पूरे में रुक्मिणी को पता लगा रुक्मिणी दौड़ा आया सैनिकों से पूछा कि इतने सारे सैनिक होते हुए वह ग्वाल का लड़का रुक्मिणी को कैसे ले गया तो लोग क्या कहते रहे वह सैनिक कहते हैं क्या बताएं उसके मुकुट में इतनी सुंदरता थी हम उसको मुकुट को उसकी पीताम्बर में इतनी सुंदरता थी हम पीताम्बर देख गए कोई कहता उसके घुंघरू में इतनी सुंदरता थी सारे सैनिक भूल गए पूरे चेहरे को आज्ञा से भगवान ने रुक्मिणी का सिर मुड़वाया काया मुखिया छोड़ दिया रुक्मिणी बेटू है रुक्मिणी वापस अपने नगर को नहीं गया कुंदनपुर को नहीं गया वापस वही राज बना करके निवास करने लगा यहाँ भगवान जो है द्वारका आ जाते हैं बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे भाई है बलराम बताओ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम ढूंढता जा रहा
चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजिया। हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजिया।
मारे गए पैर भी पूछ जाए भगवान की आरती भी होती जाएगी। मेरा मन मोहे प्यारी बनती, मेरा मन मोहे देख धरी बलिहारी बजाऊं, बलिहारी बजाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सवेरे तेरी है गंगा
भोग लगाऊं, गगन के पलनों में रोज झुलाऊं, गगन के पलनों में रोज झुलाऊं, दूध दही रोते रोते खिलाऊं, दूध दही रोते रोते खिलाऊं। नाच आप हो, आपकी जनों की नाच आपकी हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हो दुखी दुख जीवन प्यारे साथ आपकी हो। तेरे दरबार में ज्योति जलाऊं, तेरे दरबार में ज्योति जलाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, छवि बलि गाऊं, तेरे बोल जाई बलि बलि गाऊं, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं, हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती उतारूं, हे भोले बाबा तेरी आरती उतारूं, तुलसी मैया जी की आरती गाऊं, तुलसी मैया जी की आरती गाऊं, रेवा मैया जी की आरती उतारूं, देवा मैया जी की आरती उतारूं, नवे तेरे गान की आरती गाऊं, नवे तेरे गान की आरती गाऊं, तेरा पति मैया तेरी आरती गाऊं, तेरा पति मैया जी की आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया आपको बनाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, आपको बनाऊं तेरा दर्शन पाऊं, आपको मनाऊं तेरा दर्शन पाऊं, तेरा पति मैया तेरी आरती गाऊं, तेरा पति मैया तेरी आरती गाऊं, तोई बिरिया माँ करे भगत हो, आरती माई तोई बिरिया, कोई बिरिया मैया कोई बिरिया करे भगती हो, आरती मोरी कोई बिरिया, तोई बिरिया मैया तोई बिरिया, करे भगत हो, आरती माई तोई बिरिया, करे भगती हो, आरती मोरी कोई बिरिया, करे भगती हो, आरती मोरी कोई बिरिया, कोई बिरिया मैया कोई बिरिया करे भगती हो, आरती मोरी कोई बिरिया, तोई बिरिया मैया तोई बिरिया, करे भगत हो, आरती माई तोई बिरिया, कोई से लोटा गंगा जल गाड़ी करे दो सिया मारी कोई बिरिया करे भगती हो, आरती मारी कोई बिरिया, बिरिया मैया तोई बिरिया, करे भगत हो, आरती माई तोई बिरिया, नारे मगन बनती भूले माही कोई बिरिया, नाय मगन बनते भोलेबा माई तोई बिरिया, नारे मगन बनती भूले माही कोई बिरिया, नाय मगन बनते भोलेबा माई तोई बिरिया, कोई बिरिया हो भैया कोई बिरिया, तोई
भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में का कल्याण नमदे जय श्री राधे। पूजा हम नहीं जानते ना जाने प्रभु ध्यान, पुष्प हमारे स्वीकार करो सदा करो कल्याण। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजम हेम देवा क्षमम मम परमेश्वरा आवाय न जानामि विसर्जम पूजा जम सम्मतम परमेश्वरा। हे जगत पिता, हम समस्त ग्रामवासी आपकी पूजा की विधि जानते ढंग नहीं जानते, आपकी पूजन पाठ में जो भी गलतियां बनी उनको क्षमा करते हुए हम समस्त ग्रामवासियों पर क्षेत्रवासियों पर सदैव प्रसन्न मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। सभी लोग बैठ जाए।